गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ध्यान देना, लास्ट लेक्चर में हम लोग आरबीसी तक देखे थे। आरबीसी का कैरेक्टरिस्टिक देख लिए थे, हेमोग्लोबिन क्या होता है वो भी देख लिए थे। अभी यहाँ पे लाइफ एंड डेथ ऑफ आरबीसी को यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान कुछ लिखना है। लाइफ एंड डेथ ऑफ आरबीसी, ये आरबीसी का फॉर्मेशन कहां से होता है और उसकी डेथ कहां पे होती है। ठीक है, आरबीसी का टोटल लाइफ स्पैन होता है 120 दिन का। बच्चों में लगभग 5 साल की उम्र तक बच्चों में लगभग हर लंबे बोन में, हर एक बड़े बोन में, हर एक बोन में क्या होता है, हर एक बोन के बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लेकिन जब एडल्ट हो जाता है वो बच्चा 5 साल की उम्र से ऊपर चढ़ जाता है, तब इसके कुछ लॉन्ग, जैसे इलियम, हिप गिrdle का इलियम, चेस्ट बोन है ना, फिर आपका ये हो गया लॉन्ग बोन जितने होते हैं, इसमें जो रेड बोन मैरो होता है उसी में ही इसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। किन्हीं जैसे बच्चों में लीवर में भी हो गया। ठीक है, तो इन सारा क्या है, ये सब ऑर्गन है जहाँ पे ये प्रोड्यूस होता है। इन एम्ब्रियो के केस में देखोगे, एम्ब्रियो समझ रहे हो ना, जब उसका जन्म भी नहीं हुआ है, फीटस का जन्म नहीं हुआ है, तो फीटस के टाइम पे ये एम्ब्रियो और स्प्लीन में, एम्ब्रियो में देखोगे तो ये लीवर और स्प्लीन में इसका फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, 5 साल की उम्र से पहले, 5 साल की उम्र से पहले अगर देखोगे तो ये लगभग हर एक बोन में क्या होता है, उसका फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन अडल्ट, ह्यूमन अडल्ट में ऐसा कुछ लॉन्ग बोन, जैसे इलियम हो गया, ब्रेस्ट बोन हो गया, फीमर हो गया, इन सब के रेड बोन मैरो में क्या होता है। और तुमको पता है कि बोन मैरो कहां प्रेजेंट होता है। बोन मैरो एक बोन के बीच में प्रेजेंट बनता है, ये बीच में होलो होता है। बोन क्या होता है, होलो होता है। ठीक है, और यहीं पे क्या होता है, बोन मैरो होता है, और यहीं से इसका फॉर्मेशन होता है। एग्जैक्टली। अब बात आती है कि इसकी डेथ कहां होती है। इसकी डेथ जो है ये स्प्लीन कहां होती है, स्प्लीन। स्प्लीन में इस आरबीसी का आयरन को बाहर निकाल दिया जाता है और रेस्ट ऑफ द पार्टिकल बाइल जो उसके हेल्प से, बिलिवरिन के हेल्प से क्या किया था, उसको रिटेन, एक्सक्रीट कर दिया जाता है, जिसको कि हम लोग बाइल पिगमेंट भी कहते हैं, बिलिरुबिन, उसके हेल्प से क्या कर दिया जाता है, एक्सक्रीट कर दिया जाता है। आयरन को यूज कर लिया जाता है और रेस्ट पार्टिकल्स को क्या कर दिया जाता है, एक्सक्रीट कर दिया जाता है एज अ बाइल पिगमेंट बिलिरुबिन। बाइल तुम लोगों को पता है, बाइल जूस होता है ना, उसी के हेल्प से उसको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो ये बात आई किसकी, तो लगभग अगर 1 सेकंड की बात की जाए तो अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन आरबीसी हर सेकंड डिस्ट्रॉय हो रहा है। 2 मिलियन आरबीसी पर सेकंड डिस्ट्रॉय हो रहा है। मतलब अगर देखोगे तो 1% एक दिन में लगभग 1% आरबीसी डिस्ट्रॉय, लेकिन डिस्ट्रॉय हो रहा है तो साथ साथ बन भी रहा है। 120 दिन इसका लाइफ स्पैन होता है। क्लियर हो गया। ठीक है, ये हो गया आरबीसी। आरबीसी में इतना है। डब्ल्यूबीसी में देखोगे नेक्स्ट ब्लड कॉर्पस्कल्स आता है, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड, जिसे कि क्या कहते हैं बताओ। नहीं, उसका नाम क्या है। जैसे इसका आरबीसी की बात करें तो आरबीसी का नाम है इरिथ्रोसाइट। ठीक है, ल्यूकोसाइट। ठीक है, ये है डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट। तो ल्यूकोसाइट जो होता है ये हमारा इम्यून सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसके बारे में देखोगे डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन कहां से हो रहा है। इसका फॉर्मेशन होता है नोड्स। ठीक है, जैसे आपका लिम्फ नोड हो गया। ठीक है, कुछ बोन मैरो से फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इन सारी जगहों से इसका फॉर्मेशन होता है और इसका लाइफ स्पैन काफी कम होता है, 2 से 3 दिन इसका लाइफ स्पैन होता है। इसका वर्क देखोगे तो ये डायपाइडेसिस करता है। डायपाइडेसिस करता है। डायपाइडेसिस में क्या होता है, ये सेलुलर एलिमेंट से क्या होता है, ऊज आउट होता है, बाहर आता है। कैसे ऊजिंग का मतलब होता है लीकेज। ऊजिंग का मतलब क्या होता है, लीकेज। ठीक है, ये हो गया डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का नाम क्या, ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी का नाम ल्यूकोसाइट। आरबीसी समझ में आ गया होगा। Yes, I
इसका आरबीसी, इसीलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। स्प्लीन को क्या कहते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्यों? क्योंकि वहीं पे क्या होता है, स्प्लीन आरबीसी जाके डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आओगे डब्ल्यूबीसी में, जिसको कि हम क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट कहते हैं। ल्यूकोसाइट कहते हैं। 2 से 3 दिन तक इसका लाइफ स्पैन है। और पर क्यूबिक अगर ब्लड में देखोगे तो 4000 से 8000 ml पर क्यूबिक क्या रहता है, ब्लड में रहता है। ठीक है, पर क्यूबिक ब्लड में कितना होता है, 4000 पर में प्रेजेंट होता है। लाइफ स्पैन देखिए, ये ल्यूकोसाइट को देखोगे तो ल्यूकोसाइट टोटल 2 टाइप का होता है। एक होता है नॉन ग्रैनुलर, दूसरा होता है ग्रैनुलर। ठीक है, नॉन ग्रैनुलर के हिसाब से देखोगे तो नॉन ग्लैंडुलर इसका 2 टाइप होता है, एक होता है लिम्फोसाइट, दूसरा होता है मोनोसाइट। ठीक है, और ग्लैंडुलर के बारे में देखो तो 3 होता है, एक होता है न्यूट्रोफिल, दूसरा होता है इसिनोफिल और तीसरा होता है बेसोफिल। इन सब का काम कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है, लेकिन सब एक साथ इम्यून सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। किसमें हेल्प करता है? इम्यूनिटी बिल्डअप करना। अब इम्यूनिटी बिल्डअप अगर बोलेंगे तो इम्यूनिटी बिल्डअप क्या होता है, जैसे इसका फंक्शन देखोगे, फंक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट अगर देखोगे तो सबसे पहला फंक्शन होता है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस होता है किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को अपने अंदर ले लेना, इट्स कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। जैसे अमीबा भी फैगोसाइटोसिस करता है, अपना सूडोपोडिया बाहर निकालता है। उसको कोई अगर फूड दिखता है तो वह अगर अपना सूडोपोडिया बाहर निकालता है और फूड पार्टिकल खा लेता है। सेम हियर, सो न्यूट्रोफिल पार्टिकल लाइक सॉलिड सब्सटेंस, स्पेशली बैक्टीरिया। यस, ठीक है, तो ये करता है। तो जितना भी जर्म्स होता है या डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होता है, वो फैगोसाइटोसिस करके इसको क्या करता है, खत्म कर देता है, किल कर देता है या इनएक्टिव कर देता है। ठीक है, दूसरा हो गया तुम्हारा इन्फ्लामेशन। जहां पर भी जर्म्स होंगे, बैक्टीरियाज होंगे, तो तुम लोग देखते होगे कि कहीं कहीं क्या होता है, पिंपल्स आ जाता है ना, रेडनेस आ जाता है, स्वेलअप हो जाता है, पस का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ये कौन कर रहा होता है? ये ल्यूकोसाइट कर रहा होता है, डब्ल्यूबीसी कर रहा होता है। ये कौन कर रहा होता है? डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट कर रहा होता है। तो होता क्या है कि इन्फ्लेमेशन में रेडनेस आता है, हीट आता है, स्वेलनेस होता है, पेन होता है, तो ये सब कौन कर रहा होता है? डब्ल्यूबीसी। वो होता है क्या, वहां पे जहां पे जर्म्स होता है वहां पे वो पस का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, और वो पस आकर के उस पूरे जर्म को क्या करता है, वो इनएक्टिव करता है। इसीलिए कहते हैं हाथों को ज्यादा चेहरे पे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अपना क्या होता है, जर्म्स होता है हाथ में। ठीक है, वो कहाँ जाता है, चेहरे पे जाता है, और जहां जर्म ज्यादा इकट्ठा होता है फिर क्या होता है, पस का फॉर्मेशन, वही पिंपल का कॉज करता है। पिंपल भी वही कॉज करता है। क्लियर है? नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। ये सबसे इंपॉर्टेंट। देखो 3 चीज हम बताए, सबसे पहला बताया फैगोसाइटोसिस, फंक्शन बता रहे हैं इसका, दूसरा बताया हम इन्फ्लेमेशन, और तीसरा हम बता रहे हैं ये फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। पहला क्या बताया? फैगोसाइटोसिस, दूसरा इन्फ्लेमेशन, और तीसरा एंटीबॉडी, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। तो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज में देखोगे क्या होता है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। अब एंटीबॉडी का फॉर्मेशन जो होता है वो एंटीजन को देख के होता है, और एंटीजन कौन? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जिसको कि हम पैथोजन कहते हैं। पैथोजन कौन? जो डिजीज कॉज करे, ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैथोजन बोलते हैं। ठीक है, या जर्म्स हो गया, बैक्टीरिया, ये हो गया पैथोजन। तो इसके खिलाफ क्या करता है हमारा इम्यून सिस्टम, क्या करता है वो एंटीबॉडी, जैसे हमारे बॉडी में पैथोजन गया वो देख के क्या करता है, फिर एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है, और वो एंटीबॉडी जाके उसको किल करता है। बहुत सिंपल लॉजिक इसका है ना, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी ही है। तो ये पैथोजन के लिए क्या है, पॉइजन, पैथोजन किल करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। तो पहला चीज क्या बताया, फैगोसाइटोसिस, नेक्स्ट इन्फ्लेमेशन, एंड थर्ड इज प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा, आरबीसी के बारे में एक चीज मुझे बताना रह गया, थोड़ा सा नोट करना इसको। ये आरबीसी करता क्या है? आरबीसी, अच्छा हम बता देते हैं शेप ऑफ आरबीसी। बाइकॉन्केव होता है, बताया था, बाइकॉन्केव होता है। और एक बात ध्यान रखना कि मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, ये पॉइंट रह गया था। ठीक, तो हम क्या बताएं, ल्यूकोसाइट में देखोगे हमको टाइप याद हुआ, तुमको टाइप ल्यूकोसाइट में कितना टाइप होता है? 2 टाइप होता है। कौन कौन?
ग्रैनुलर और बताओ मुझे। ल्यूकोसाइट कितना टाइप? कौन कौन? ग्रैनुलर का 3 होता है। कौन कौन? बेसोफिल, इस्नोफिल और बेसोफिल तो बताया, इस्नोफिल और न्यूट्रोफिल। यही है। सीनो होता है ऐसा ही, हाँ न्यूज़ में ये 3 है। और ग्रैनुलर का कौन कौन? ल्यूकोसाइट और मोनोसाइट। ल्यूकोसाइट और सबका कॉमन फंक्शन है क्या? काम है इम्यून सिस्टम को फॉर्मेशन करना। वो सब किससे कहाँ ध्यान है तुम्हारा? कहाँ ध्यान है? तुम्ही से बात कर रहा है सुंदरम। क्या देख रहा है? कितने दिन बाद आया क्लास? ठीक है देखो, ये जो इस्नोफिल है, ठीक है, न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल का काम है बैक्टीरिया को एंगल्फ करता है। सबसे पहले क्या होगा? न्यूट्रोफिल का काम, ठीक है। और इस्नोफिल की बात करोगे तो इस्नोफिल का भी काम होता है बैक्टीरिया को एंगल्फ करना और एंटीटॉक्सिन को सिक्रीट करना। ये एंटीटॉक्सिन को सिक्रीट करता है, ठीक है। जैसे एंटीटॉक्सिन सिक्रीट कब करता है? जब एलर्जी टाइप ये हो जाता है, उसके बाद क्या करता है? वो एंटीटॉक्सिन को सिक्रीट करता है। तीसरा देखोगे इस बेसोफिल को, तो बेसोफिल क्या करता है? ये हिस्टामिन का प्रोडक्शन करता है। ये इन्फ्लामेशन, हिस्टामिन तभी होता है, इन्फ्लामेशन तभी होता है जब हिस्टामिन का प्रोडक्शन होता है। और हिस्टामिन एक केमिकल है, तो उस हिस्टामिन केमिकल को ये बेसोफिल जो है, ये बेसोफिल रिलीज करता है। तभी क्या होता है? इन्फ्लामेशन कॉज होता है, ठीक है, जो कि ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। समझ गए? डायपेटिस तुम लोग को पता है, इसमें डायपेटिस क्या होता है? ooze आउट करना, ठीक है। चलो ठीक है, तो यही क्या है? WBC। ये क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स। तो देखो तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई देखो। चलो ठीक है, देखो यहाँ ध्यान दो। अच्छा, लाइफ स्पैन की बात करें, जैसे हम इस तरफ कर रहे हैं, ध्यान यहाँ पे, ध्यान यहाँ पे। देखो अगर हम लाइफ स्पैन की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। लाइफ स्पैन, ठीक है। सबसे पहले क्या है? आरबीसी। आरबीसी का लाइफ स्पैन 120, ठीक है। दूसरा है WBC। देखो WBC में क्या होता है ना, हर एक जो तुम लोग इतना टाइप्स ऑफ ये सेल बता रहे हैं, सबका थोड़ा इधर उधर रहता है, कुछ दिन के एवरेज। तो ऑन एन एवरेज जो है इसको 2 वीक्स मान के चलते हैं। हाँ, तो और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स में देखोगे तो ये 2 से 3 दिन, जिसे हम थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट ही हम लोग देखना है। थ्रोम्बोसाइट में 2 लाख से 4 लाख पर क्यूबिक mm ब्लड में ये पाया जाता है। थ्रोम्बोसाइट कितना बोले? 2 लाख टू 4 लाख पर क्यूबिक mm ब्लड में ये पाया। इसका मेनली काम क्या होता है? ब्लड को क्लॉट करना, ब्लड को क्लॉट करना। मेगासाइटोसिस, मेगासाइटोसिस नाम के सेल से ये थ्रोम्बोसाइट का फॉर्मेशन होता है। थ्रोम्बोसाइट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ठीक है, ये दिखा रहा है गलत पे, बहुत एक्सक्यूज लग गए हो तुम, देख रहे तुमको झूठ तुम्हारे ज्यादा होने लग गया है। बहुत बात मैंने ये बात बहुत इंस्टेंट आंख के सामने धूल होता है, चाहे समझे हो। देखो कैसे बात बनाया, हम आपको बोल रहे थे पिटाने के लिए। अच्छा बात बहुत बनाने लगे हो। सत्यम, नाम ले रहे सत्यम, सत्यम, सत्यम कुमार, शाश्वत गिरी, सत्यम कुमार। देखो थ्रोम्बोसाइट का काम क्या होता है? ठीक है, याद रखना।
थ्रोम्बोसाइट का काम होता है क्लॉट, ठीक है। तो देखो ये होता कैसे, इसका भी एक बहुत अच्छा सा क्या है प्रोसीजर, काफी अच्छा सा प्रोसीजर है। ध्यान, जैसे कोई भी इंजर्ड टिश्यू है, सेल है, तो क्या होता है, ये थ्रोम्बोकाइनेज को रिलीज करता है, तो थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है, ऐसे नहीं, थ्रोम्बोकाइनेज हो गया पहला पॉइंट, और दूसरा प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, ये पहले से प्रेजेंट है। प्रोथ्रोम्बिन और क्या बोलेंगे, फाइब्रिनोजेन, ये दोनों जो है पहले से प्रेजेंट होता है। ये थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है, कैटलिस्ट का काम करता है। कैटलिस्ट यहां पर ध्यान देना, ये जो होता है वो इनएक्टिव होता है, प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव होता है। जैसे ही थ्रोम्बोकाइनेज इसके साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, ये मिलके इसको एक्टिवेट कर देता है, थ्रोम्बोकाइनेज इसको एक्टिवेट करके थ्रोम्बिन बना देता है। क्या बनाता है, थ्रोम्बिन बना दिया। और ब्लड में क्या प्रेजेंट है, फाइब्रिनोजेन भी होता है, जो होता है ये ब्लड प्लाज्मा में ये ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। अब थ्रोम्बिन क्या करेगा, कैटलिस्ट का काम करके फाइब्रिन के साथ मिला करके, फाइब्रिनोजेन के साथ मिला करके फाइब्रिन का फॉर्मेशन करता है। कैल्शियम आयन होता है, इसमें भी कैल्शियम, फाइब्रिन का फॉर्मेशन करता है। इसका फॉर्मेशन क्या, फाइब्रिन का। और फिर फाइब्रिन जो है एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, स्टिकी थ्रेड लाइक सेल्स का फॉर्मेशन करता है, और आरबीसी के साथ मिल करके क्या करता है, क्लॉट कर देता है। ठीक है, ये क्या करता है, फॉर्म करता है थ्रेड लाइक स्टिकी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्लस आरबीसी, ये क्या करता है, क्लॉट कर देता है। इतना समझ आया? क्या बोले, देखो इंजर्ड सेल या टिश्यू जो होता है ये रिलीज क्या करता है, थ्रोम्बोकाइनेज, और ये पहले से प्रेजेंट है और ये भी पहले से प्रेजेंट है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन पहले से। तो थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है, ये प्रोथ्रोम्बिन को इनएक्टिव से एक्टिव कर देता है, क्या करता है, एक्टिव कर देता है, थ्रोम्बिन बना देता है, और फाइब्रिनोजेन थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन को कन्वर्ट करके क्या बनाता है, फाइब्रिन बनाता है, और फाइब्रिन फिर क्लॉट। ठीक है, हाँ, ये फाइब्रिन फिर ये करता है, नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, स्टिकी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और आरबीसी के साथ मिलकर क्या करता है, क्लॉटिंग का फॉर्मेशन करता है। ये देखो, इसको सही से नहीं समझोगे तो ये बहुत मुश्किल लगेगा, तो आराम से समझो कि ये ऑलरेडी ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट है, ये भी पहले से प्रेजेंट है लेकिन इनएक्टिव है। इंजर्ड सेल क्या रिलीज किया, थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है, वो फिर क्या कर दिया, इसको एक्टिव करके थ्रोम्बिन बना दिया। थ्रोम्बिन भी कैटलिस्ट है, फाइब्रिनोजेन को एक्टिव करके फाइब्रिन बनाता है उसको। तो ये इसको याद रखना है, कहीं तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हो। Sir, site of formation of platelets. देखो आते देखो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ब्लड ग्रुप, ये जो कॉन्सेप्ट है ये दिया गया था कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा, ये ब्लड ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट। अब ऐसा नहीं है कि मतलब कहने का मतलब ये डिस्कवर किए कैसा भी होता है ब्लड ग्रुप का। तो ब्लड ग्रुप के हिसाब से देखोगे तो सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन देखते हैं। क्या होता है कि किसी भी सर्जिकल ऑपरेशंस में ब्लड की जरूरत होती है, और ब्लड जो है वो वही दिया जा सकता है जिस ब्लड ग्रुप का उसके पास ब्लड है। जैसे इनके ओ पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव वाले ही ब्लड ग्रुप देंगे, ए निगेटिव है तो ए निगेटिव वाले ही ब्लड ग्रुप देंगे, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, ठीक है, अगर कोई नहीं दे सकता। उसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है कि प्रोटीन एक टाइप का प्रोटीन होता है जो आरबीसी के ऊपर होता है, जिसे हम एंटीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीजन। और ये एंटीजन दो टाइप का होता है, एंटीजन ए और एंटीजन बी, ठीक है, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। और अगर गलत एंटीजन का अगर ब्लड दे दिया गया तो वो क्या करता है, फाइट करने लग जाता है, फिर वो डिस्ट्रॉय कर लेता है।
समझ रहे हो? तो इस एंटीजन को अगर देखोगे तो ये दो टाइप का, एक एंटीजन ए है, दूसरा एंटीजन बी है। और प्लाज्मा में द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड कंटेन्स कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स कॉल्ड एंटीबॉडी। ठीक है, तो इन दोनों चीज को देखना होता है। जैसे अगर बात करें ब्लड ग्रुप, तो कितने टाइप का ब्लड ग्रुप होता है? 4 टाइप का। ए बी ओ। एक तो हो गया ब्लड ग्रुप ए, दूसरा हो गया बी, दूसरा तीसरा हो गया ए बी, और चौथा हो गया ओ। ए बी और ओ। ठीक है, और इसका अल्टरनेट होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर एंटीजन देखोगे तो ब्लड ग्रुप ए के अंदर एंटीजन जो प्रेजेंट होता है वो ए होता है, एंटीजन ए प्रेजेंट होता है। लेकिन एंटीबॉडी अगर देखोगे इसके प्लाज्मा में तो एंटीबॉडी की बी। सर अगर किसी दूसरे में गलत एंटीजन चला गया तो इंसान मर जाता है। हां, ट्राई करेंगे। तुम्हारे की देखी भी अब ये पता है ना कि वो सही से कंपटीशन नहीं होता, फिर वो फाइट करता है। तो मच भी इसीलिए ब्लड जो चढ़ाया जाता है, 1 यूनिट ब्लड, 2 यूनिट ब्लड लेता है, ब्लड चला जाता है, पहले उसको मैच किया जाता है। अगर तुम ब्लड लेने जाओगे तो तुमको पेशेंट का ब्लड लेके जाना पड़ेगा, वहां पहले मैच किया जाता है कि सही क्या ब्लड ग्रुप है। तुम बोलोगे, ऐसे बोलने से नहीं होता। वो पॉजिटिव बोल दिए, वो पॉजिटिव का ब्लड दे दो, तो वो देगा नहीं जब तक वो मैच नहीं करेगा। और फिर जहां पेशेंट जहां एडमिट है, वहां जब तुम ब्लड लेके जाके दोगे, ये ओ पॉजिटिव ब्लड है, आप इसको चढ़ा दीजिए, तो वो भी पहले क्या करता है? मैच करता है। फिर ही जो होता है क्या होता है, उसको ब्लड चढ़ाया जाता है। हाँ, नहीं चावल का पैकेट थोड़ी फ्री एग्जैक्टली। ठीक है, देखो यहाँ पे एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी क्या होगा? ओ होगा। इसमें एंटीजन ए और बी दोनों ही प्रेजेंट है, लेकिन कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट। सर बी का एंटीबॉडी सर बी का एंटीबॉडी ए होगा। हाँ ठीक है, मिस्टेक हो गया। बोले ही है लेकिन बोले ये ना सर वो बड़े क्या है, हम ही कर लिए नहीं है। आपने तो ये किए तो वही तो है। ठीक है, ए बी के पास जो एंटीजन क्या होता है? ए और बी होता है, लेकिन कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। और ओ के पास जो होता है, ओ के पास दोनों ही एंटीबॉडी होता है, ए और बी, लेकिन कोई भी एंटीजन नहीं होता है यार। ठीक है, तो बात की जाए अगर इसकी डोनर की और मतलब डोनर और रिसेप्टर। ठीक है, तो यूनिवर्सल जो एक्सेप्टर है वो कौन है? ए बी। और यूनिवर्सल जो डोनर है वो कौन है? ओ। और पॉजिटिव और नेगेटिव जो होता है वो रिसस के अकॉर्डिंग देखा जाता है। वो हम लोग आज नहीं बताएंगे, तुम लोग कल बताएंगे, नेक्स्ट वीक में बताएंगे रिसस। ठीक है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव इसी के। ठीक है, आरएच तुम लोग को ब्लड ग्रुप कितना बड़ा है? 4। ए बी और ओ। जिसमें से कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन? ओ। यूनिवर्सल डोनर कौन? ओ। ठीक है, चलो। और ये कॉन्सेप्ट कौन दिया? याद रहेगा। ठीक है, तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इतना हो गया तुम लोग का। तो तुम लोग को पता है कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है? एक पंपिंग ऑर्गन होता है और ब्लड वेसल होता है। ये दो चीज से पूरा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पे देखोगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम तुम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ाए। ठीक है, 2 लेक्चर लगा के पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर किए थे। कौन से वेंट्रिकल से निकल के कौन सा कहां पहुंचता है, कौन ऑरिकल में पहुंचता है, कैसे क्या होता है, कितने चैम्बर्स होते हैं ह्यूमन हार्ट में, सब कुछ हम पढ़ा दिए। ठीक है, बट स्टिल एक हार्ट जो एक डबल सर्कुलेशन होता है, तुमको पता है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम डबल सर्कुलेशन है। एक सर्कुलेशन कैसा होता है? पल्मोनरी, दूसरा एक पल्मोनरी, दूसरा बॉडी। बॉडी का सुनो कैसे, वो सुनो, लंग से हार्ट, हार्ट से लंग एक सर्कुलेशन, हार्ट से ब्लड सेल और ब्लड सेल से फिर से हार्ट। सुनो, लंग्स के पास से जो ब्लड आया वो ऑक्सीजनेटेड आया, वो फिर कहाँ गया? हार्ट में गया।
ठीक है। हाँ। और हार्ट बॉडी से जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड आया वो कहाँ जाएगा, फिर लंग्स में जाएगा। तो ये एक सर्कुलेशन हो गया। एक दूसरा हार्ट से जो बॉडी सेल्स में गया वो मेटाबॉलिज्म करके कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन किया, वो डीऑक्सीडेटेड ब्लड बना, फिर वो कहाँ पहुंचा, हार्ट के पास। ये दूसरा सर्कुलेशन। और फिर वो डीऑक्सीडेटेड ब्लड सेल्स के एग्जैक्टली। तो वो क्या होता है, ऐसे करके चलता होता है, 8 बनता है, 8 ये चलता रहता है। ठीक है, ये दोनों को पढ़ाए हैं, पढ़ा है ना। और ब्लड वेसल्स की बात करें तो ब्लड वेसल कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का। एक होता है आर्टरी, दूसरा होता है वेन, तीसरा होता है कैपिलरीज। ठीक है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरी। आर्टरी क्या होता है, ठीक है, देखो क्या होता है, सुनो। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में तुम लोग को डबल सर्कुलेशन पता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इसको एक डायग्राम के साथ अच्छे से बता दिया जाएगा। देखो हार्ट बीट क्या होता है, कि एक हार्ट बीट अगर बोले तो हार्ट बीट होता है क्या, कहने का मतलब है कि एक पूरा सर्कुलेशन कह सकते हैं, जिसमें से कि एक होता है सिस्टोल, दूसरा होता है डायस्टोल। सिस्टोल में क्या मतलब होता है, कॉन्ट्रैक्शन, जो कॉन्ट्रैक्शन जो हार्ट का जो वॉल जो कॉन्ट्रैक्ट करता है उसे कहते हैं हम सिस्टोल, और जो रिलैक्स करता है उसे हम डायस्टोल। तो एक सिस्टोल एक डायस्टोल करके क्या होता है, एक पूरा का पूरा एक हार्ट बीट का फॉर्मेशन होता है। अब हार्ट बीट में 2 टाइप का साउंड होता है, एक होता है लब, दूसरा होता है डब। लब डब, लब डब, लब डब, दुख दुख नहीं होता है। कैसा होता है, लब डब साउंड होता है। कैसा साउंड होता है, लब डब। जिसमें से कि देखो साउंड भी क्या होता है, साउंड भी क्या है, जैसे कि अगर हम ऑरिकल्स की बात करें, ऑरिकल हो गया, वेंट्रिकल हो गया। सुनो सुनो, सबसे पहले देखो, अब सुनेगा नहीं, कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, और कॉन्ट्रैक्ट तो दोनों ही करेगा, ऑरिकल भी और वेंट्रिकल भी करेगा। तो सिस्टोल ऑफ आर्टरिया ऑरिकल और सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल, ये दोनों जो साउंड करता है, तो ऑरिकल जो आर्टरिया है, एक मिनट, सिस्टोल ऑफ आर्टरिया ये 0.15 सेकेंड लेता है, ध्यान दो ना यहाँ पे। सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल, तो एक तो हो गया सिस्टोल ऑफ आर्टरिया, दूसरा हो गया सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल। तो ये 0.15 सेकेंड लिया और ये 0.30 सेकेंड। और लास्ट होता है ऑल चैम्बर इन रिलैक्स स्टेट, जितना भी चैम्बर है ऑल चैम्बर्स इन रिलैक्स, रिलैक्स। और रिलैक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डायस्टोल, डायस्टोल। तो डायस्टोल की बात करें तो 0.40 सेकेंड, तो कितना होगा 0.15, 0.30 और 0.40, 0.85 सेकेंड लगता है एक कंप्लीट हार्ट बीट। सॉरी ना, 1 सेकंड, 1 सेकेंड नहीं रे, 0.85, पहले 1 सेकंड भी पूरा नहीं होता है। हाँ 1 सेकेंड भी पूरा नहीं होता है। पर जो जितना ज्यादा ये जो ऑर्गेनिज्म होगा, अगर हम लोग बात करें हार्ट बीट की, तो एक हार्ट बीट जो है कहने का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्पेसीज टू स्पेसीज जो होता है वो अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। जो जितना छोटा ऑर्गेनिज्म होगा उसका हार्ट बीट उतना ही तेज होता है। ऐसे यहाँ भी छोटा ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल दें स्पैरो, तो स्पैरो का जो हार्ट बीट होता है वो 800 to 900 जो है बीट्स होता है पर मिनट। वेल का 15, एलिफेंट का 25, हॉर्स का 40, ठीक है। अडल्ट मैन का बोलेगा 72 to 76 कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। लेकिन 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 ये हार्ट बीट जो होता है ये इसको स्टार्ट करने वाला, सुनो कौन होता है, इसे हम कहते हैं SAN। इसे हम क्या कहते हैं, SAN, जिसको हम लोग पेस मेकर यही शुरू करते हैं। ये हम बताएंगे अगले लेक्चर में। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत काफी, इसी को हम बोल रहे थे कि मतलब जब ह्यूमन हार्ट का पूरा चैम्बर बनाएंगे उसके सारे चैम्बर्स के साथ एक ही बार सारा कुछ, काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पेसमेकर कहाँ से कैसे आता है, कैसे वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कैसे रिलैक्स होता है। एक मशीन पे ना जो लगाया जाता है जब हार्ट मतलब ह्यूमन का हार्ट बीट प्रेस होने लगता है। अगर जब पेसमेकर ऐसे जब वर्क नहीं करता, फंक्शन नहीं करता है पेसमेकर, तो आर्टिफिशियल पेसमेकर को लगाया जाता है। जब बाईपास सर्जरी करने के बाद जो उसको लगाया जाता है, लगाया। अरे ब्रेन का हुआ है जी। चलिए ठीक है। आप ये हो गए
ओके आपके सर आप लगाए हाँ, बेटा, section. आर्टिफिशियल और कनेक्शन की नहीं नहीं अच्छा लगा दिखा सकते हैं। चलिए ठीक है। तो इसके आगे फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी क्या करोगे, अभी ये छोटे छोटे चार्ट हैं, ये तुम लोग का क्या है, बुक में दिया हुआ है, एक बार इसको पढ़ो। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।